हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, ऐसे कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने परिणाम बैच शुरू किया है। इस बैच के अंतर्गत प्यारे बच्चों, रीजनिंग में आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है घड़ी। बहुत आसान चैप्टर है प्यारे बच्चों, और इम्पोर्टेंट भी है। कुछ बच्चे यूपी पुलिस का प्रीवियस पेपर देखने के बाद उनको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन घड़ी से नहीं पूछा जाता है। प्यारे बच्चे, नहीं पूछा जाता है और नहीं पूछा जाएगा में बहुत अंतर आ जाता है, क्योंकि आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी के पहले जो एग्जाम होते थे बच्चों, वो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछती थी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी। बट अब जो फिलहाल में एग्जाम हो रहे हैं, आप देखेंगे प्यारे बच्चे, वीडियो का एग्जाम हुआ था, ठीक है। वीडियो में आप देखेंगे बच्चे, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ से हर शिफ्ट में क्लॉक से 2 क्वेश्चन, ठीक है। आप कोई सा भी यूपी ट्रिपल एससी का पेपर उठा लो, घड़ी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते सर यूपी पुलिस में नहीं पूछा जाएगा। अगर 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए, तब आप क्या करेंगे? छोड़कर आएंगे ना। अगर छोड़कर आएंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जो क्लॉक चैप्टर को पढ़ कर गए होंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली है कि आपके रीजनिंग में पूरे में से पूरे मार्क्स आने चाहिए, तो मैं तो प्यारे बच्चे सभी चैप्टर आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है आप सभी चैप्टर को पढ़ें, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तब, ठीक है। तो मैं प्यारे बच्चे कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूं। विश्वास रखिए, एक वीडियो देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम में जाना, कहीं भी आप क्लॉक का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है बच्चे, इस वीडियो को आप सभी अपने स्टेटस पर लगाएंगे, व्हाट्सएप पर, या जहां भी आप लगा सकते हो, जहां शेयर कर सकते हो, फेसबुक पर, जहां भी सोशल मीडिया ऐप है, शेयर जरूर करना, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत की जाएगी इस वीडियो में। बच्चे आप देखेंगे एक ही वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूँ। क्लियर है? तो चलते हैं, चैप्टर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको घड़ी दिखाता हूँ, जो आप सभी जानते होंगे बच्चे। ये घड़ी सभी के घरों में होती है, ठीक है, और सभी टाइम देखना लगभग जानते होंगे। क्लियर? अब बच्चे आप देखेंगे, ये घड़ी है और इसमें कितनी सुइयां होती हैं आप सभी को पता होगा। सर, इसमें 3 सुइयां होती हैं। एक तो ये घंटे वाली सुई होती है, एक मिनट वाली सुई होती है, और एक बच्चे सेकंड वाली सुई होती है, ठीक है। आप सभी जानते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल जानते हैं। सभी बच्चे टाइम देखना भी जानते होंगे। क्लियर है? इतना आप देख लिया। अब अगर मैं आपसे टाइम पूछूं नेक्स्ट घड़ी में, मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें बताओ, अगर आप टाइम देखना जानते हो तो इसमें कितना समय हो रहा है? हर बच्चा बताएगा सर इसमें जो समय हो रहा है वो कितना हो रहा है? 12 बज रहे हैं। कितने? 12 बज रहे हैं। इतना आप सभी को पता है? बिल्कुल ठीक है बच्चे, पता होना चाहिए। अब बच्चे मैं अगर पूछूं, यहाँ से एक पूरा चक्कर जो होता है, ये यहाँ से घूमने में कितना एंगल होता है? ये आप कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ा था 10th क्लास में, 360 डिग्री का एंगल होता है। कितने? 360 डिग्री। क्लियर है? आप सभी जानते हैं। अब बच्चे मैं आपसे सबसे पहले बात करूंगा घंटे वाली सुई की, ठीक है। तो घंटे वाली सुई की सबसे पहले बात करूंगा, सबसे पहले घंटे वाली सुई की बात करूंगा। बच्चे, घंटे वाली सुई यहाँ से चलना शुरू करती है, घूमती घूमती वो यहाँ से फिर यहाँ पर आती है। तो मुझे बताओ कितने समय में आएगी? आप कहेंगे सर उसको समय लगेगा 12 घंटे का। कितने? 12 घंटे का समय लगेगा। 12 घंटे का प्यारे बच्चे, ठीक है। 12 घंटे में वो कितने डिग्री एंगल घूम ली? आप कहेंगे सर 360 डिग्री। क्लियर आई? मैं घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूँ। इतना ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको काटता हूँ, 12 तिया 36, 1 घंटे में कितना डिग्री? 1 घंटे में 30 डिग्री, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं या आपसे कोई पूछे घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री एंगल बनाती है, तो आप कहेंगे 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर यहाँ से यहाँ के बीच कितने डिग्री का? बच्चे 30 डिग्री का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का। बच्चे यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का, ठीक है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल? कितने? 30 डिग्री के एंगल। याद रखेंगे, डायरेक्ट बताना अगर मैं पूछता हूं तब। अब बच्चे अगर पूछ ले घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? बच्चे वो भी बिल्कुल आसान है। 1 घंटा है, इसको मिनट में चेंज करो। 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट में बताना है, तो 1 मिनट बराबर 30 बटे कितना हो जाएगा? 60। कह सकते हैं कितना? 1/2, मतलब आधा डिग्री। कितना? आधा डिग्री का एंगल प्यारे बच्चे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे घंटे वाली सुई
1 घंटे में कितने डिग्री, 30 डिग्री। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, आधे डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर है, बता दोगे, बिल्कुल बता देंगे बच्चे। अब बच्चे हम बात करेंगे मिनट वाली सुई की, मिनट वाली सुई की, ठीक है बच्चे, मिनट वाली सुई की बात करेंगे। अब मुझे बताओ, मिनट वाली सुई यहाँ से चलना शुरू करती है और फिर घूमते हुए यहाँ पर आ जाती है, तो बताओ मुझको एक पूरा चक्कर तय करने में से कितना समय लगता है। आप इसे मिनट वाली एक पूरा चक्कर तय करने में 60 मिनट का समय लेती है, मतलब 1 घंटे का। तो बच्चे 60 मिनट, 60 मिनट में कितने डिग्री घूम गई, 360 डिग्री। क्लियर है, 0 से 0 और 6 छंग 36, 1 मिनट में कितने डिग्री, 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो आप कहेंगे सर 6 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का, 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तब भी आप बता पाओगे। क्यों, कैसे बता पाओगे सर, इसको सेकंड में चेंज कर लो। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। 60 सेकंड बराबर 6 डिग्री, तो 1 सेकंड बराबर 6 बटे कितना हो जाएगा, 60, मतलब 1/10, 1/10 डिग्री, ठीक है। या कह सकते हैं 0.1 डिग्री। क्लियर है, या कह सकते हैं 0.1 डिग्री। क्लियर, इतना समझ पा रहे हो। पर इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चे ये यहाँ तक रखना है तुमको, मैं बस निकालना सिखा रहा हूँ, अगर आपको निकालना आना चाहिए, अगर कोई पूछ ले तब भी, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या सीखे यहाँ तक, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल, 6 डिग्री का। मिनट वाली सुई 1 सेकंड में पूछे तो 0.1 डिग्री का या 1/10 डिग्री का। क्लियर, बता पाओगे, बिल्कुल बता पाएंगे बच्चे। इसी तरीके से अगर वो सेकंड वाली सुई का पूछे तब भी आप बता पाओगे बहुत आसानी से। क्लियर है, इतना जान पाए। अगर मैं कभी क्वेश्चन में मुझे यूज करना होगा, मैं आपसे डायरेक्ट पूछूंगा और आपको डायरेक्ट बताना है। क्लियर। अब बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, यहां से देखेंगे किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला टाइप हमारा ये रहेगा, इसमें बताना है 8:20 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं। बहुत क्वेश्चन बनता है ये और बहुत आसान होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे फॉर्मूला रटते हैं और फॉर्मूले से उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कुछ बच्चों को एग्जाम में जाकर फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं। तो प्यारे बच्चे, मैंने फॉर्मूले से ही ट्रिक बनाने का प्रयास किया है। कितना समय है, 8:20 का समय है, 8:20। क्लियर है। अब आपको क्या करना है बच्चे, पहला वाला जो है इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 60 से करनी है। दूसरा वाला जो मिनट की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 11 से करनी है। क्लियर, इतना जान पाए, बिल्कुल जान पाए। प्यारे बच्चे, जब 8 की मल्टीप्लाई 60 से करेंगे, 8 छंग 48, कितना हो गया, 480। माइनस साइन लगाना है इनके बीच, 11 दूनी 22, 220, और इसको किससे, 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। क्लियर है। 480 में से 220 माइनस करेंगे तो बच्चे 260 बचेंगे। कितने, 260 बचेंगे। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे ये आ जाएगा 130 डिग्री, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया है। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ट्रिक होती है बच्चे, पर मेरा प्रयास रहता है ऐसी ट्रिक बच्चों को बता पाऊँ जो कहीं फेल ना हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन में अलग ट्रिक, दूसरे क्वेश्चन में अलग ट्रिक, तीसरे में अलग ट्रिक, बच्चे ऐसे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत आसान आसान ट्रिक भी आती हैं, बट मेरी कोशिश रहती है कि ऐसी ट्रिक बच्चे को बता पाऊँ जिससे बच्चा कभी कंफ्यूज ना हो और कैसा भी क्वेश्चन उसको मिले इस टाइप का, वो सभी क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, समझ पा रहे हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में समय दिया बच्चे 9:30 का, 9:30। तो आपने क्या सीखा, आपने कहा सर, आपने कहा पहले वाले को मल्टीप्लाई 60 से करनी है, दूसरे वाले की गुणा 11 से करनी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 9 छंग 54, 540 माइनस 11 तिया 33, 330 बटे 2। 540 में से 330 माइनस करा, 210 बचा। 210 को 2 से डिवाइड करा, कितना बच गया, 105 डिग्री। 105 डिग्री किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, आसान है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, 5:15 पर आपको बताना है 5:15 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं। 5:15
बच्चे आप कहेंगे सर पहले वाले की मल्टीप्लाई 60 से कर दो, दूसरे वाले की मल्टीप्लाई 11 से कर दो, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 6×5 = 30, 300 माइनस 15 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 165 बट्टे किससे करना? 2। 300 में से बच्चे 165 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 135 बट्टे 2 करेंगे तो बच्चे इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा होगा 67 सही 1/2 डिग्री। कितना? 67 सही 1/2 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है समय 7:35। 7:35 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं? बच्चे कुछ भी नहीं है, 7:35। आप क्या करेंगे? पहले वाले की मल्टीप्लाई 60 से, दूसरे वाले की मल्टीप्लाई 11 से, इतना कर लिया तो मल्टीप्लाई करो, 7 छंग कितने होंगे? 42 हो गए बच्चे। 35 की मल्टीप्लाई 11 से करो, 35 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 385 हो जाएगा, बटे में बच्चे 2 करेंगे। अब 420 में से 385 को अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 35 और 2 से डिवाइड करना है बच्चे, कितना आ जाएगा? 17.5, 17.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10:10 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं? बच्चे 10:10 पर बताना है, तो आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो? 60 से, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 11 से। ठीक है, आसान है। कितना हो गया बच्चे? 600 माइनस 110 बटे 2। अब आपने करा 600 में सर 110 को माइनस में करता हूँ तो कितना बच जाएगा? 490 बच जाएगा। 490 को सर अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आ रहा है कितना? 245, 245 आ रहा है। बच्चे आपने ऑप्शन देखा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 115 डिग्री। अगर कभी ऐसे फंस जाओ बच्चे, तो आपको क्या करना है? 300 जो आपका आया है उसको 360 में से माइनस कर देना है, क्योंकि कुल एंगल कितना? 360 डिग्री। माइनस कर देना जो आपका आया है 245। बच्चे जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 115 डिग्री। कितना आ जाएगा? 115 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए या नहीं? बिल्कुल समझ पाए बच्चे। आपसे वो ये भी कह सकता है बड़ा कोण बताओ, बड़ा कोण बताओ प्यारे बच्चे। बड़ा कोण बताएंगे तो 180 से ज़्यादा वाला जो कोण होगा वो बड़ा होगा। कह देगा छोटा कोण बताओ तो 180 से छोटा वाला होगा वो छोटा कोण होगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, जैसा भी क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर है? समझ पाए? नेक्स्ट देखेंगे। 12:40 बजे घड़ी की सुइयां आपस में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण बनाती हैं? ऐसे ही पढ़ लिया करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। 12:40 बच्चे, ठीक है, यहाँ को लिख लो चाहे 12:40। अब बच्चे 12:40 है, पहले वाली की मल्टीप्लाई किससे करनी है? बताओ किससे करेंगे? आप कहेंगे सर 60 से करनी है, और दूसरे वाले की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 11 से करनी है। कितना हो जाएगा? 12 छंग 72, 720 माइनस 11 चौक 44, 440 बटे किससे करना? 2 करना है बच्चे। इतना कर लिया। अब मुझे बताओ 720 में से 440 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा? 280 बचेगा। 280 बटे 2, 2 से काटेंगे प्यारे बच्चे, इसको कितनी बार कटेगा? 2 एकम 2 चौक 8, 140 डिग्री। कितना? 140 डिग्री। अब बच्चे 140 ऑप्शन में नहीं है पहली बात तो, और उसने पूछा क्या है? अधिक से अधिक बड़ा कोण इससे पूछा गया है, बड़ा कोण आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है 180 से ज़्यादा होना है, तो बच्चे आप क्या करेंगे? इसको 360 में से माइनस कर देंगे। किस में से? 360 में से माइनस कर देंगे 140 को। 0, 6 में 4 के 2, 3 में से 1 गया 2, 220 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ पाए? बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे 4:37, 4:37 दोपहर बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यून कोण होगा? कुछ भी नहीं है, 4:37 बच्चे, न्यून कोण बताना 4:37। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 60 से, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 11 से।
60 से करी तो कितना आ गया 240, माइनस 11 से करी कितना आ गया 407, बट्टे में क्या करेंगे 2। बच्चे आप यहाँ से घबरा मत जाना सर, 240 में से 407 कैसे घट जाएंगे, कुछ भी नहीं, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो अगर ऐसा कभी कंडीशन बन जाए तो 407 में से 240 को घटा दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 167 आ जाएगा बटे 2। आप देखेंगे पॉइंट ऑफ आंसर है तो आप इसको डिवाइड कर दो इससे, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 83.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। ये हमारा पहला टाइप कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है अब इस टाइप का क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करेंगे। आगे देखेंगे बच्चे। अब बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो उनको कैसे सोल्व करना है सबसे पहले आपको बता देता हूं डायरेक्ट इनको कैसे सोल्व करना है। बच्चे इसमें बोला 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे से मिनट की सुनिए कब आपस में मिलेंगी। यहाँ पर कई सारी कंडीशन देता है, कब आपस में मिलेंगी, कब संपाती होंगी, कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, कब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। प्यारे बच्चे कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है, और यहाँ भी कुछ भी समय हो सकता है, 3 और 4 या 4 और 5 दे सकता है, 5 और 6, 1 और 2, कुछ भी समय यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। टाइप आपको दिख गया होगा बच्चे। इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले और ऑप्शन जिस तरीके से ये ऑप्शन दिए हैं इस तरीके से आपको ऑप्शन भी मिले, ठीक है, तो इनको करना तो बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे है बच्चे, आपको देखना है जो ये बच्चे अंश में दिया है, ठीक है, और बच्चे ये जो है इसका इकाई अंक देखना है, इसका इकाई अंक देखना है। अब बच्चे ये अंश में क्या दिया है 4, ठीक है, और इकाई अंक इसका इकाई अंक देखना जो यहाँ पर नंबर होगा, इकाई अंक कितना 6 है। जब भी अगर ये 10 बन जाए, ये 10 बन जाए प्यारे बच्चे 99% आपका आंसर वही होगा, 99% आपका आंसर वही होगा, याद रखना है, ठीक है। अगर एक ही ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, अगर उनने कंफ्यूज करने के लिए 3 से 4 ऑप्शन रखे तब आपको दिक्कत पड़ सकती है, ठीक है। अगर 4 ऑप्शन ऐसे रख दिए तो आपको दिक्कत पड़ सकती है, वरना आपको तरीका तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कैसे इसको सोल्व करना है। अगर कभी आप डायरेक्ट करने जा रहे हो तब बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। कैसे, अंश देखना आपको और इकाई, इसका इकाई अंक अगर 10 बन रहा है तो वो हमारे आंसर होने के चांस सबसे ज़्यादा बन जाते हैं। क्लियर है, ऐसा एक ही ऑप्शन है। अगर यहाँ पर देखेंगे 1 और 6 कितना बैठेगा 7, तो ये आंसर नहीं होगा। क्लियर है, अब आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा। सर आपने बता दिया, इसको सोल्व करना भी सिखा दो, हो सकता है कई सारे ऑप्शन फंस जाएं, ठीक है। तो बच्चे सोल्व करना सीखेंगे पहले इसको, क्योंकि हमारा मेन मकसद है हमको तरीका आना चाहिए। हमको क्या आना चाहिए, तरीका आना चाहिए। बच्चे देखो एक फॉर्मूला होता है टी बराबर 2/11 टी बराबर बच्चे 2/11 θ1 प्लस माइनस के θ2, ठीक है। सर ये θ1 क्या होता है, θ2 क्या होता है। बच्चे कुछ नहीं, बस अभी समझिए। θ1 जो निकालेंगे बच्चे, जो पहला वाला समय दिया होगा, पहला वाला जो समय दिया होगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। 30 तिया 90। θ1 अगर कोई मुझसे पूछे θ1 बच्चे तो कितना आ जाएगा, 30 तिया 90। क्या करना है, θ1 कैसे निकालेंगे, पहला वाला जो समय दिया होगा उसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 30 से करेंगे। क्लियर है। अब सर θ2 कहाँ से निकलेगा, बच्चे θ2 कैसे निकलेगा, मान लो यहाँ पे इसमें दिया मिनट की सुनिए कब आपस में मिलेंगी। कब आपस में मिलेंगी मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी, कहने का मतलब क्या, एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो यहाँ पर थीटा कितना, θ2 कितना हो गया बच्चे, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। यह बोल सकता था कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, तब भी प्यारे बच्चे कितना हो जाता, 0 हो जाता। ध्यान रखेंगे जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको। क्या बोलेगा, सुनिए कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी का मतलब है θ2 बराबर 0। अगर बोलता कब एक दूसरे के ऊपर होंगी तब भी θ2 कितना हो जाता, 0 हो जाता। बोलता कब संपाती होंगी तब भी प्यारे बच्चे कितना हो जाता, 0 हो जाता। इतनी कंडीशन में 0 हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। यह बोल सकता था कब एक दूसरे को ढक लेंगी, ढक लेने का मतलब भी एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है। इतनी बातों में आपको पता चल गया, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है तो कोई एंगल नहीं बन रहा, मतलब 0 है।
यहाँ पे बोलते हो कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, 180 डिग्री का, या विपरीत होंगी, तो थीटा टू कितना हो जाता बच्चे, 180 हो जाता। कितना हो जाता, 180 हो जाता। या बोलता कब एक दूसरे के विपरीत होंगी या 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। क्लियर है। बोलता कब समकोण होंगी, समकोण का मतलब प्यारे बच्चे हो जाता थीटा टू 90 डिग्री। कितना हो जाता, 90 डिग्री। क्लियर है, कितना होता, 90 डिग्री। या बोलता कब 90 डिग्री कोण बनाएंगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। कंडीशन पता चली, नहीं पता चली प्यारे बच्चे क्वेश्चन से सारी क्लियर कर दूंगा। अब बच्चे आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। t बराबर 2/11, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट जब भी ये वाली कंडीशन बने, सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी, मतलब थीटा टू जब भी 0 हो, कब आपस में मिलेंगी, या कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, या कब एक दूसरे को ढक लेंगी, या कब एक दूसरे संपाती होंगी। प्यारे बच्चे जब भी थीटा टू 0 हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, 2/11 गुणा कर देनी है। पहले वाले की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 30 से करनी है। 30 तिया 90। अब इसको सोल्व कर दो। 90 दूनी कितना हो गया, 180/11। 11 से इसको करो 11 का ना, 11 कितने बचे, 7, 11 छंग 66, 16 से ही 4/11 आ गए। कितना आ गए, 16 से ही 4/11। ये टाइम तो पहला वाला समय तो सभी में दिया होगा, ठीक है। तो कितना, 16 से ही 4/11 मिनट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पाए या नहीं, आप बिल्कुल समझ पाए होंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। अगर आप कहेंगे सर थीटा टू कहाँ गया, तो बच्चे वो भी देख लो। मैंने क्या लगाया, t बराबर 2/11, यही तो फॉर्मूला लगाया, थीटा वन प्लस माइनस की थीटा टू, डायरेक्ट कर दिया बस मैंने, जो आपको आना भी चाहिए। 2/11, थीटा वन कितना है, 90 है, क्योंकि मैंने कहा पहले वाले की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 30 से करनी है। प्लस माइनस थीटा टू कितना है, आप कहेंगे सर 0 है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, क्योंकि 0 हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब t बराबर 2/11 गुणा 90 फिर भी करूँगा, वही बात आ जाती है ना। तो इतना आपको डायरेक्ट तरीका आना चाहिए, डायरेक्ट आना चाहिए। डायरेक्ट क्या है, आपको सब कुछ आपके सामने है। क्लियर है, समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए होंगे बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते ही इसका आंसर लगा सकते हैं बच्चे। इसका आंसर क्या कर सकते हैं, देखते ही लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, देखते ही, आप कैसे देखते कैसे लगाएंगे वो भी देखो। 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कब आपस में मिलेंगी वही वाली कंडीशन है, कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। क्लियर है, तो आप देखते इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता सर 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। 90% चांस है कि आंसर यही होगा। क्लियर। आप कहेंगे सर सोल्व करके दिखाओ, तो t बराबर 2/11, ठीक है। सोल्व जरूर कर लेना कभी, क्योंकि अगर गलत हो गया तो बहुत टेंशन रहेगी, फिर एग्जाम देकर आओगे तो आंसर की देखोगे तो। सोल्व जरूर कर लेना, फिर भी ये बता रहा हूँ डायरेक्ट तरीका, कभी आप फंस जाओ तब, ठीक है। तो 2/11, फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है किससे, सर पहले वाले की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 30 से करनी है। किससे, 30 से करनी है। तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 दूनी प्यारे बच्चे कितना हो गए, 600/11। अब इसको 11 पंजे 55, कितना हो गया 50, 11 चौक 44, 54 सही 6/11 बच्चे। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए या नहीं समझ पाए, यही तो फॉर्मूला मैंने लगाया बच्चे, टी बराबर 2/11 थीटा वन प्लस माइनस की थीटा टू, यही तो यूज कर रहा हूँ मैं। टी बराबर 2/11 थीटा वन कितना है, पहले वाले की मल्टीप्लाई 30 से करनी है, कितना हो जाएगा 300, प्लस माइनस थीटा टू। सुइयां कब आपस में मिलेंगी, जब आपस में मिलेंगी तो थीटा टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो बस यही तो सोल्व किया है मैंने, यही तो बच्चे सोल्व किया है। गुणा 300, 300 दूनी कितना हो गया 600/11, और 600/11 का मतलब 54 से ही 6/11। क्लियर है, समझ पा रहे हो, उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अब यहाँ पे देखो, आप क्या करेंगे, देखते ही अगर ऑप्शन से आप जाना चाहोगे 8 और 4 कितने हो गए 12, ये तो आंसर नहीं होगा। 5 और 2 कितने हो गए 7, ये भी आंसर नहीं होगा। 8 और 0 कितना हो गए 8, ये भी आंसर नहीं होगा। 8 और 2 10, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे टिक कर सकते हो, आप ऐसे भी टिक कर सकते हो। क्लियर है। वरना हमको सोल्व करना है तो हम कहेंगे सर टी बराबर होता है 2/11। क्लियर है, θ1 प्लस माइनस के θ2। क्लियर, ऐसे कर लो। या फिर अगर 0 डिग्री का एंगल हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 0 डिग्री का एंगल है तो इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट किससे कर दो, 30 से कर दो। 6 तिया 18, 180 हो गया। ठीक है, तो t बराबर 18 दूनी कितना होगा बच्चे 36, 360/11। 11 तिया 33, बच्चे कितने 30 हो जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22, 32 सही, 8/11, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो बच्चे, बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है। बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में, सब कुछ मुझे ही अकेले करना होता है। और मैं आपको बताए चारों सब्जेक्ट में आपके कराने वाला हूँ यूपी पुलिस के, तो कितनी मेहनत लगने वाली है। ठीक है, तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी डिजिटल बोर्ड ले लूँ और आप सभी बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर मैं फुल डिटेल में नहीं बता पाता। बहुत बातें ऐसी होती हैं, बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं नहीं करा पाता यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इतनी सी स्क्रीन पर सब कुछ कराना बहुत मुश्किल है। तो जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, और प्यारे बच्चे, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तभी करना, अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक करके जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। देखो अब क्या बोल दिया इसने, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, या कब एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। विपरीत का मतलब भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे सर हम तो डायरेक्ट जाना चाहते हैं, तो बच्चे आपको दो ऑप्शन में फंस जाओगे आप। 7 और 3 कितने हो गए 10, सर ये लगाएं। ये 10 और 0 कितना हो गया 10 हो रहा है ये भी। ठीक है, मैंने क्या कहा है, अंश को और इसका इकाइकांक 10 प्लस 0 बराबर 10। यहाँ से सर ये अंश को और इसका इकाइकांक 3, इसमें भी क्या बन रहा है 10 बन रहा है योग। तो बच्चे अब ये तो क्लियर है, आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। अब दो में अगर फंस जाओ तो अब तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तरीका आपको आना चाहिए। कैसे करेंगे, t बराबर 2/11 θ1 प्लस माइनस के θ2। t बराबर 2/11, बच्चे θ1 कितना है, पहले वाले की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे। 30 दूनी 60 प्लस माइनस θ2 कितना है बच्चे 180। ठीक है, अब t बराबर 2/11, आपको पता 60 में से मैं 80 माइनस नहीं कर सकता। ठीक है, 180 सॉरी, 60 में से 180 माइनस नहीं कर सकता, तो मैं कौन सा साइन लूंगा, प्लस साइन लूंगा। कौन सा साइन, प्लस साइन लूंगा। बच्चे 60 और 80, 60 और 80 कितने हो जाएंगे, या पहले लिख लो 60 प्लस सॉरी 180, 80 बार बार याद आ रहा है। ठीक है, t बराबर 2/11, 60 और 180 बच्चे कितना हो जाएगा, 60 और 180 कितना हो जाएगा, आप बताएंगे मुझको। आप कहेंगे सर 240 हो जाएगा। कितना, 240। 240 दूनी कितना हो जाएगा 480/11। अब बच्चे इसको डिवाइड कर लो, 11 चौक 44, बचेंगे 4, 11 33, 43 सही 60/11, 43 सही 7/11, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप समझ पाए या नहीं बच्चे, आप समझ पाए होंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये मैंने माइनस साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चे 60 में से मैं 180 को माइनस नहीं कर सकता। क्लियर है, समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब बच्चे यहाँ पर आप फंस जाते, फिर आपको सर यहाँ से दो ऑप्शन तो मैं देखते ही काट देता, क्योंकि 4 और 4 ये 8 बन रहा है, 3 और 6 9 बन रहा है, ये भी काट देता।
अब बच्चे यहाँ पर आप कहते हैं 4 और 6 10 बन रहा है, 1 और 9 10 बन रहा है। तभी तो निकलने के लिए मैंने आपको ये तरीका बताया कैसे आपको निकलना है। क्या होता है, टी बराबर 2/11 θ1 प्लस माइनस के θ2। ठीक है, टी बराबर 2/11 बच्चे θ1 कितना, आपके आंसर पहला वाला जो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 30 से कर दो, 30 या 90 प्लस माइनस θ2 कितना है आपके आंसर 180 डिग्री, 180 डिग्री। बच्चे आप कहेंगे सर 90 में से फिर 180 माइनस नहीं हो सकता, तो हम प्लस साइन लेंगे। कौन सा साइन लेंगे, प्लस साइन। टी बराबर 2/11 90 और 180 बच्चे कितना हो जाएगा, 270। 270 तो बच्चे 270 दूनी कितना हो जाएगा, 540/11। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना, 11 चौक 44, 11 नाम 99। ठीक है, 49 सही, 1/11। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, 9 बजे के बाद रात्रि 9 और 10 बजे के बीच एक दीवार घड़ी की घंटा और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में किस समय होंगी। विपरीत दिशा में बताना बच्चे, तो आप आसानी से मैंने बता दिया कैसे सोल्व करना है। यहाँ देखेंगे 1 और 7 कितना बन रहा है, 8। ये तो आंसर नहीं होगा। इसमें देखो 4 और 6 कितने होते हैं, 10। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे आप खुद से कर लेना, ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो, तरीका मैंने बता दिया है। बच्चे कर सकते हो या नहीं मुझको इतना बताएंगे, चलो फिर भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है, या खुद से कर सकते हो, बताओ खुद से कर लोगे, आपके आंसर करके दिखा दो। बच्चों यहाँ से देखो टी बराबर कितना होगा, 2/11 θ1 प्लस माइनस के θ2। ठीक है, यही तो बताया है। टी बराबर 2/11 θ1 कितना है, आप कहेंगे सर θ1 है, 9 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 30 से करेंगे, 9 × 27 270 प्लस माइनस θ2 कितना है, विपरीत दिशा में होंगी 180। क्लियर। अब टी बराबर 2/11, सर अब कैसे करें, 270 में जोड़ भी सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं 270 में से। बच्चे तो आपको आंसर एक ही तो चूज करना है, एक चूज करना है, ठीक है। आप देख लो, दोनों प्लस भी करके देख लो, माइनस भी करके देख लो, जोन से आंसर मिले उसको टिक कर देना, ठीक है, एक ही आंसर मिलेगा आपको। तो आप 270 में से पहले माइनस करना आसान है, तो मैं माइनस कर लेता हूँ। 270 में से मैंने 180 को माइनस करा, पहले माइनस साइन लिया, मैं देखता हूँ आंसर मिलेगा क्या। 270 में से 180 को माइनस किया, 90 बचा, ठीक है। अब यार 90 बचा, तो 90 दूनी कितना हो गया, 180/11। अब इसको मैंने सोल्व किया, कितना हो जाएगा, 11 का ना 11 बच्चे कितने, 7 70 हो गए, 11 छंग 66, 16 से ही 4/11। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ पाए या नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो, हर टाइप का क्वेश्चन बच्चे मैं आपको करा दूंगा जिससे आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। इसमें बोला गया है 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक ही रेखा में होंगी, कब एक ही रेखा में होंगी बच्चे। अब यहां से आपको समझना है, क्लियर है। इसने बोल दिया कब एक ही रेखा में होंगी। बच्चे मान लो कोई घड़ी है, ठीक है, अगर ये एक दूसरे के ऊपर होती हैं दोनों, ठीक है, घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तब भी तो एक ही रेखा में है ना। वो ऐसा भी तो हो सकता है, एक 12 पे हो, एक नीचे 6 पे हो, तो अभी तो एक ही रेखा में है ना। तो दो कंडीशन बन जाती हैं, एक तो एक ही रेखा में कब होंगी, जब एक दूसरे के ऊपर होंगी। एक ही रेखा में कब होंगी, जब एक ये अपोजिट होंगी, विपरीत दिशा में होंगी, ठीक है। तो क्लियर है, दो आंसर आने वाले हैं। कितने आंसर आएंगे, दो आंसर आएंगे। तो दो आंसर आएंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बी और सी दोनों। 6 और 4 10, 9 और 1 10 प्यारे बच्चे, क्लियर है। अगर आप करना चाहते हो तो पहले जब एक ही दिशा में एक के ऊपर होंगी, ठीक है, जब एक के ऊपर होंगी वो वाला कर लो। पहली कंडीशन फर्स्ट केस में, बच्चे फर्स्ट केस में क्या है, घड़ी की सुइयां एक ही रेखा में का मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी।
एक दूसरे के ऊपर होंगी तब भी तो एक ही रेखा में होंगी ना। तो पहले ये वाली कंडीशन ले लो। तो t बराबर 2/11, डायरेक्ट क्या करेंगे, 10 की गुणा किससे करते हैं, 30 से करते हैं। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, गुणा 300। 300 दूनी कितना हो गया, 600/11। 600/11 का मतलब प्यारे बच्चे कितना हो गया, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, एक तो ये आ गया। ठीक है, क्या, जब एक दूसरे को ऊपर थी तब तो एक ही रेखा में थी। अब एक ही रेखा में कौन से दूसरे केस में क्या होगा, जब ये आपस में अपोजिट होंगी। ठीक है, आपस में विपरीत दिशा में होंगी। तो विपरीत वाला केस लगा लो, t बराबर 2/11, ठीक है, θ1 प्लस माइनस के θ2। क्लियर, 2/11, θ1 कितना आएगा 300 प्लस माइनस θ2 कितना आएगा बच्चे 180। अब कितना आएगा 180, 2/11, पहले माइनस कर लो, 300 में से 180 माइनस करो, 300 में से 180 को माइनस करो, कितना बच जाएगा बच्चे 120। 120 दूनी कितना हो गया 240/11, 11 से डिवाइड करो, 11 दूनी 22, ठीक है, कितना हो गया 20, 11 का ना 11, 21 सही 9/11। तो हमारा आंसर जो होगा प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जिस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे उसी तरीके से बच्चे हमको सोल्व करना होता है। क्लियर है, आसान है, देखते इसको विद इन सेकेंड में आप क्वेश्चन को लगा सकते थे। और मैंने आपको तरीका भी बता दिया किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। जो वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था उसको देख लो, इसने कैसे पूछा था उसको देखो, क्योंकि इसको एक ही आंसर चाहिए था। इसको क्या चाहिए था, एक ही आंसर चाहिए था। तो इसने क्या बोला, 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक ही सीधी रेखा में होंगी, एक ही सीधी रेखा में होंगी, लेकिन एक साथ नहीं, लेकिन एक साथ नहीं। इसने कह दिया एक के ऊपर एक नहीं होंगी, इसने ये वाली कंडीशन मना कर दिया। एक ही सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं, मतलब एक के ऊपर एक नहीं होगी, ये वाली कंडीशन इसने मना कर दी। तो एक ही कंडीशन बच जाती है बच्चे, फिर एक ही कंडीशन बच जाती है। ठीक है, मतलब एक सुई यहाँ होगी और एक सुई यहाँ होगी, विपरीत वाली कंडीशन तो बच जाती है। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आप तो इसको ऑप्शन से भी लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर 5 और 5 कितना हो गया 10। क्लियर है, देखते 1 सेकंड का क्वेश्चन था, कितना 1 सेकंड का क्वेश्चन था। करना चाहते हो तो बच्चे कर भी सकते हो, करना चाहते हो तो आप सोल्व अपने आप से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर θ1 कितना आ जाएगा, θ1 कितना आ जाएगा, चलो करके दिखा देता हूँ। कभी आप कहो सर आपने बताया नहीं, चलो करके देख लो। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, t बराबर 2/11 θ1 प्लस माइनस के θ2। t बराबर 2/11, θ1 कितना, पहले वाली की मल्टीपल 30 से करते हैं, 7 से 21 210 प्लस माइनस θ2 कितना है, एक साथ नहीं को मना कर दिया, मतलब अपोजिट की बात करा है विपरीत की, तो 180 हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते मुझे पता चल गया, इसको माइनस कर दो, 210 में से माइनस कर दो 180, कितना बच जाएगा 30 बच जाएगा। 60/11, 60/11, 11 पंजे 55, 5 सही 5/11। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप बता पाएंगे इसको भी बहुत आसानी से, क्या आ जाएगा इसका, 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे अथवा मिनट की सुइयां कब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, कब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ये भी आप देखते ही क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे θ2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। θ1 आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
बच्चे इसको भी आप देखते ही लगा सकते हैं, ठीक है। तरीका आपको मैंने बता दिया है। इसको 5.5 देख के मत डर जाना, 5.5 और 6, इसका मतलब 5 और 6 ही तो है, ठीक है। 5 और 6 ही है इसका मतलब, देखते ही आप लगा सकते हो। 5 और 3 कितना हो गया 8, 7 3 कितना हो गया 10। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको तरीका मैंने सिखा दिया है किस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और देखते ही आपको आना चाहिए, क्योंकि आजकल टाइम बहुत ज़्यादा कम मिलता है एग्जाम में, और अगर आप फंस जाते हो तो वो भी तरीका मैंने बता दिया किस तरीके से आपको बच्चे निकलना है। क्लियर है, आसान है, बिल्कुल कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करना तो नहीं है कभी आप कहो सर करके बता दो, ठीक है। करना तो नहीं है कभी आप कहो सर करके बताओ, ठीक है। अगर करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, वरना आप खुद से भी कर सकते हो। 5 और 6 है ये, कभी 5.5 देख के डर जाओ, इस तरीके से भी आपको कंफ्यूज कर सकता है वो। टी बराबर, एक क्वेश्चन करा देता हूँ 90 वाला, 2/11 θ1 प्लस माइनस के θ2। टी बराबर 2/11 θ1, पहला वाला क्या है 5 और 6 बोला मैंने, क्योंकि 5.5 और 6 का मतलब 5 और 6 के बीच ही तो है ना, 5.5 जो है, ठीक है। 5 और 6 ही तो कहेंगे इसको भी, बिल्कुल ठीक है। 5 पहले वाले की मल्टीप्लाई किससे करनी है 30 से करनी है, 5 दिया 15, प्लस माइनस θ2 कितना है, समकोण का मतलब 90 डिग्री। 2/11 प्यारे बच्चे 150 में से, क्योंकि मुझे एक ही आंसर चूज करना है, 150 में पहले माइनस कर दो 90, कितना बच जाएगा, कितना बचेगा मुझको बताओ। 150 में से अगर मैं 90 माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा, आप कहेंगे सर 60 बच जाएगा। कितना 60, 60 दूनी कितना होगा 120/11। इसको डिवाइड करो, कितना आ गया, कितना आ गया। आप कहेंगे सर यहाँ से तो आंसर मिल ही नहीं रहा, ऑप्शन देखो। मैंने कहा नहीं मिल रहा तो अब प्लस वाला साइन ले लो, आप क्या कर लो प्लस वाला साइन ले लो। टी बराबर 2/11, 150 प्लस 90 कितना हो गया, आप कहेंगे सर ये हो गया कितना 240, कितना हो गया बच्चे 240। टी बराबर 2/11, सॉरी 240 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 480/11। अब 11 से डिवाइड करो, 11 चौक 44, बचेंगे कितने, कितना हो 11 तिया 33, 43 सही 7/11। बच्चे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरीका आप सीख चुके हो या नहीं, मैंने माइनस साइन लिया तो वो ऑप्शन नहीं मिला मुझको, ठीक है। फिर मैंने प्लस साइन लिया तो मुझको ऑप्शन मिल गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये तरीका बच्चे कहीं भी फेल नहीं होता, इसलिए मैं वही तरीका आपको बताने का प्रयास करता हूँ जो कहीं फेल ना हो। क्लियर है, कर पाओगे, आसान है एकदम, कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, वरना सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया। आपने देखा 7 3 10, कुछ झंझट ही नहीं है प्यारे बच्चे, एकदम क्वेश्चन सोल्व हो जाता है विद इन सेकेंड, और वही हमको टाइम बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो वो क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, सब टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। अब यहाँ से देखो, आप कहोगे सर यहाँ पे कैसे पहचानेंगे, इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं तो बच्चे इस तरीके दिए तो तरीका आपको पता तो है ना, तरीका पता है आपको, आपके तरीका तो पता है, बट यहाँ पर ये तो दिया है, पर यहाँ पर दिया मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। सर यहाँ पर θ2 कितना होगा, यहाँ पर θ2 कितना होगा, बच्चे कुछ भी नहीं है। आप मैंने कहा था 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, आपके आंसर 6 डिग्री का। तो 3 मिनट में कितने डिग्री का, 18 डिग्री का। कितने 18 डिग्री का। यहाँ पर कुछ भी दे, 5 मिनट आगे भी बोल सकता है, 6 मिनट आगे भी बोल सकता है, 7 मिनट आगे भी बोल सकता है, ठीक है। तो 1 मिनट कितने डिग्री 6 डिग्री, तो 3 मिनट कितने 18 डिग्री। तो θ2 कितना हो जाएगा हमारा 18 डिग्री हो जाएगा, कितना 18 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हो सकता था वो 7 देता, 7 मिनट आगे हो जाएगी, तो 7 की मल्टीप्लाई किससे करते, 1 मिनट में कितने डिग्री 6 डिग्री, ठीक है। तो 7 मिनट में कितने डिग्री मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 6 से कर देंगे। क्लियर है, समझ पा रहे हो, बिल्कुल आसान है। अब सोल्व कर लेते हैं।
2/11 θ1 प्लस माइनस के θ2। एक ही आंसर चूज करना है। 2/11 θ1 प्यारे बच्चे कितना, पहले वाले की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे 180 हो जाएगा। θ2 बच्चे, θ2 कितना है आपके सर 18 डिग्री। पहले क्या कर लें, प्लस वाला साइन ले लें, प्लस वाला ले लो। 2/11 180 और 18 कितना हो जाएगा 198। 198 दूनी कितना हो गए 396/11। 11 से डिवाइड करना है इसको, 11 तिया 33, बचे कितने 6, 11 छंग 66, 36 डिग्री। 6 36 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। इजी है नहीं, बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर वो 30 डिग्री दे सकता है, 60 डिग्री, कुछ भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता चलेगा θ1 कौन सा होगा, θ2 कौन सा होगा, तरीका आपको पता ही है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, अब आया था नेक्स्ट टाइप। ठीक है, ये बिल्कुल आसान टाइप है, ये भी बिल्कुल आसान टाइप है। पहले मैं आपको तरीका बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपको ट्रिक भी आनी चाहिए जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व कर पाओ, वरना दोनों में ही इतना टाइम लगता है, ट्रिक में भी और तरीके में भी। इसने बोला अपने पड़ाव से प्रत्येक 40 मिनट पर इलाहाबाद के लिए बस रवाना होती है। एक इंक्वायरी क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई और अगली बस 9:45 बजे सुबह इलाहाबाद के लिए रवाना होगी। बताइए कि पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह जानकारी कितने बजे दी थी। कुछ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले ये देखो, अगली बस किस टाइम जाएगी 9:45 पर, 9:45 पर जाएगी अगली बस, ये तो बोला है उसने। अगली बस का टाइम लिख लो सबसे पहले। क्लियर। अब इसने बोला अपने पड़ाव से प्रत्येक 40 मिनट पर इलाहाबाद के लिए बस रवाना होती है। प्रत्येक 40 मिनट पर बस जाती है, प्रत्येक 40 मिनट पर। ठीक है, तो इससे पिछली बस जो गई होगी वो किस टाइम गई होगी, बताओ मुझको। आप कहेंगे सर 9:05 पर, पिछली बस गई होगी 9:05 पर। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक 40 मिनट पर बस जाती है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एक इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई, 10 मिनट पहले बस चली गई। तो बच्चे एक यात्री को उसने कब कहा, उसने कहा होगा 9:15 पे। उसने 9:15 पे तो कहा होगा कि भाई 10 मिनट पहले बस चली गई, 9:15 पूछ रहा होगा वो, तो उसने कहा कि 10 मिनट पहले बस चली गई, अगली बस 9:45 पर आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। इजी था, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। जिन बच्चों के समझ में नहीं आए वो भी देखें। सबसे पहले अगली बस का टाइम लिख लो 9:45। ठीक है, और जो ये मिनट है 40 मिनट ये है और 10 मिनट ये है। ठीक है, इन दोनों क्या कर दो आपस में माइनस कर दो, इन दोनों क्या कर दो आपस में माइनस कर दो। 40 में से 10 गए, कितने बचे 30, और 30 को इसमें से माइनस कर दो, 30 मिनट को इसमें से माइनस कर दो। बच्चे कितना आ जाएगा 9:15, कितना आ गया 9:15। क्लियर है, समझ पाए। अभी 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे, बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे इसको देखेंगे, एक बस डिपो से चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट के बाद बस छूटती है। वहीं पूछताछ क्लर्क ने यात्री को बताया कि चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी है, अगली बस 10:30 बजे प्रातः जाएगी। तदनुसार जब उस पूछताछ कर्मचारी ने यह सूचना दी तो समय क्या था। कुछ भी नहीं, आसान है, बिल्कुल बिल्कुल ईजी है। देखो कैसे ईजी है। अगली बस का टाइम लिखो, अगली बस का टाइम है 10:30। मुझे बताओ, एक बस डिपो से चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट के बाद बस छूटती है, तो पिछली बस का टाइम 10 बजे। ठीक है, पिछली बस का टाइम 10 बजे होगा, बिल्कुल ठीक है। अब पूछताछ क्लर्क ने यात्री को बताया कि चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी है, चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी है, मतलब उसने बताया 10:10 पर बताया होगा, 10:10 पे ही तो बताया कि 10 मिनट पहले बस जा चुकी है, अगली बस 10:30 पर आएगी, यही तो है। तो 10:10 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बताओ कुछ है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है बच्चे। और कैसे करेंगे सर, सबसे पहले इसको
टाइम लिख लो जो टाइम दिया है, और क्या करो जो टाइम है इनको आपस में माइनस कर लो, इनको आपस में माइनस कर लो, 30 माइनस 10 20, और उसको इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया 10 10। इजी है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक स्टैंड से चेन्नई के लिए प्रति 40 मिनट पर एक बस छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक आदमी से कहता है कि बस 10 मिनट पहले ही छूटी है और अगली बस 10:45 बजे सुबह छूटेगी। उस व्यक्ति को यह जानकारी कितने बजे दी गई? कुछ भी नहीं, आप ट्रिक से देख लो। 10:45 का टाइम, सबसे पहले टाइम लिखो और इन दोनों को आपस में माइनस कर दो। 40 माइनस 10 30, और जो आता है उसको इसमें से माइनस कर दो, जो समय दे रखा है। कितना हो गया बच्चे 10 15। कितना हो गया 10 15। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी रेलवे स्टेशन पर सुधा से एक व्यक्ति ने कहा आगरा के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन छूटती है। कितने, आपका ध्यान देना, आगरा के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है, 2.5 घंटे। एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई और अगली ट्रेन निर्धारित समय अनुसार 6 बजे आएगी। कितनी? 6 बजे। उस व्यक्ति ने यह सूचना सुधा को कितने बजे दी थी? देखो कैसे भी कर लो, ये तो ट्रिक से कर लो, मन है तुम्हारा। यह बिल्कुल सीधा सीधा वैसे ही मैंने आपको तुम्हें बता दिया है, ठीक है। अब प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन छूटती है। 2.5 घंटे का मतलब कितना होता है? 2 घंटे का मतलब कितना होता है? 120 मिनट। 120 और 30 150 मिनट, ठीक है। 2.5 घंटे का मतलब 150 मिनट। 150 मिनट ये है और 40 मिनट ये। मैंने कहा इन दोनों का आपस में माइनस कर दो। इन दोनों का आपस में माइनस करा, कितना बचा? 110 मिनट। 110 मिनट को इसमें से माइनस करना है। 110 मिनट का मतलब 1 घंटा 50 मिनट, ठीक है। 110 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा 50 मिनट ही तो होता है। आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। तो कर सकते हो आप इसमें से 1 घंटा 50 मिनट माइनस। अगर 1 घंटा माइनस करूं तो कितने? 5 बच जाएंगे। 5 में से फिर 50 मिनट और माइनस करना, 4 10। कितना? 4 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो या नहीं? क्लियर है? नहीं है क्लियर? करके दिखाऊं माइनस। 6 बजे का टाइम है, यहां तो सीख गए। 2.5 घंटे का मतलब 150 मिनट। 2 घंटे का मतलब, 2 घंटे का मतलब बताओ। 2 घंटे का मतलब 120, फिर 30 मिनट और बचे, 150 मिनट हो गए। इन दोनों का माइनस करते हैं आपस में, बताया था। इन दोनों को आपस में माइनस करा, कितना? 110 आ जाएगा। 110 मिनट। 110 का मतलब 1 घंटा 50 मिनट। 1 घंटा 50 मिनट को माइनस कर लो। 1 घंटा इधर से इधर को लेंगे, 60 मिनट हो जाएगा ये। 1 घंटा इधर को लेंगे क्योंकि इधर मिनट होते हैं। 60 मिनट में से 50 मिनट गए, कितने बचे? 10 मिनट। यहाँ पे कितना बचे? 5, 5 में से गए 4। यार नॉर्मल सी बात है, तो आपको आती होंगी, ठीक है। तो आपको आती है, अगर नहीं आएंगी तो क्या आप सिलेक्शन लोगे, मुझे ये बताओ, ठीक है। तरीका भी बता दिया, ट्रिक भी बता दी, और अब भी आप क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो बेकार है फिर, ठीक है। क्या आ गया इसका? 4 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो इसमें कहीं दूसरा टाइप बनता है क्वेश्चनों का, इसमें कहीं दूसरा टाइप क्वेश्चन का। देखो, परीक्षक महोदय 8:35 बजे परीक्षा कक्ष में पहुंचे। परीक्षक महोदय जो है किस टाइम पहुंच गए? परीक्षा कक्ष में बच्चे वो पहुंच गए, परीक्षा कक्ष में पहुंच गए वो 8:35। क्लियर? विजय 45 मिनट देर से पहुंचा। विजय 45 मिनट देर से पहुंचा, ठीक है। विजय कब पहुंचे प्यारे बच्चे? विजय पहुंचा 45 मिनट देर से, तो बच्चे वो कब पहुंचा? इसमें 45 जोड़ दो सर, इसमें 45 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा बच्चे? 45 जोड़ो, इसमें कितना हो जाएगा? 9 20। क्लियर है? बताओ, क्लियर है? 8:35 में 45 अगर मैं जोड़ू 9 20 हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है। इसने बोला है
परीक्षक महोदय 8:35 बजे परीक्षा कक्ष में पहुंच गए। परीक्षा कक्ष में पहुंच गए बच्चे। विजय 45 मिनट देर से पहुंचा। विजय क्या पहुंचा? 45 मिनट देर से पहुंचा। तो ये किस टाइम पहुंचा? 9:20 पर, क्योंकि 35 में बच्चे, 35 में अगर आप 45 जोड़ो कितने मिनट हो गए? 5 और 5 10 बच्चे, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल, 1 4 3 7 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा मतलब बच्चे 9:20 हो जाएगा। क्लियर है? 9:20 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार वह परीक्षा के समय से 15 मिनट देर से पहुंचा। अभी 9:20 पे जो पहुंचा है प्यारे बच्चे, ये क्या है? परीक्षा के समय से 15 मिनट देर से पहुंचा है। तो परीक्षा का समय जो प्यारे बच्चे कितना होगा? परीक्षा का समय 9:05 होगा। ये क्या होगा प्यारे बच्चे? परीक्षा का समय। क्लियर है? समझ पा रहे हो या नहीं? परीक्षा का समय हो गया ये, बिल्कुल ठीक है। बताइए कि परीक्षक महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचे थे? निर्धारित समय क्या था? परीक्षा का समय 9:05। परीक्षक महोदय कब पहुंच गए? 8:35 पर। तो कितने मिनट पहले पहुंच गए? ये कितने मिनट पहले पहुंच गए? आप कहेंगे सर ये पहुंच गए 30 मिनट पहले। ये 30 मिनट पहले ही जाके बैठ गए। कई बच्चे नकल ना कर लें, ठीक है? कितने? 30 मिनट पहले पहुंच गए। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते ही, बैठक स्थल पर पहुंचते ही सतीश को यह मालूम हुआ। सतीश बैठक स्थल पर कब, किस टाइम पहुंचते ही? बैठक स्थल बच्चे किस टाइम? 8:50 बजे से 20 मिनट पहले। तो कितना? 8:30 पर। 8:30 पर, ठीक है? क्लियर है? 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते ही, मतलब 8:30 पर पहुंचते ही सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से, 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। 30 मिनट पहले आ गया। तो देर से आने वाला व्यक्ति, देर से आने वाला व्यक्ति बच्चे, देर से आने वाले व्यक्ति से कितने? सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाली व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। उससे 30 मिनट पहले आ गया, मतलब वो किस टाइम? 9 बजे। देर से आने वाले व्यक्ति किस टाइम? 9 बजे। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, आसान है, ठीक है? तो यह बताइए कि बैठक का निर्धारित समय क्या था? निर्धारित समय क्या था, यही तो बताना है। देखो यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ ना। 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पहुँचते ही, मतलब 8:30 पर पहुँचते ही सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से, ये भी क्या है? 40 मिनट देर से आया है। ये भी क्या है? 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। तो देर से आने वाले व्यक्ति किस टाइम? 9 बजे। और ये भी क्या है? 40 मिनट देर से आया है। तो जो बैठक का निर्धारित समय बच्चे वो क्या है? 8:20 है। बैठक का निर्धारित समय क्या है बच्चे? 8:20 है। समझ पा रहे हो? कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, कॉमन सेंस, ठीक है? बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग में लगाना है और आप खुद सोचा करो इन बातों को, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अब हर क्वेश्चन की मैं ट्रिक नहीं बता सकता। मान लो इसमें भी ट्रिक बताने का प्रयास करूं तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की ट्रिक आपके मिक्स हो जाएगी दिमाग में, ठीक है? तो इसलिए हर क्वेश्चन की ट्रिक नहीं बनती, कुछ आपको थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना पड़ता है कि किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है? आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8:20। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने पहली बार दोपहर 12:30 बजे, पहली बार वो गया 12:30 बजे। दूसरी बार 1:20 पर, 1:20। तीसरी बार 2:30 पर, 2:30। और चौथी बार 4 बजे आया। वह फिर कब मिलने आएगा, ये बताना। ये वाला सीरीज वाला क्वेश्चन हो गया। ये तो सीरीज वाले क्वेश्चन की तरह बन गया ना। बिल्कुल आसान है, देखो यहाँ पे, ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है हमारे घर कोई हमारा दोस्त मिलने के लिए आता है तो हमें कंधा ही लगता है यार ये इस टाइम आ रहा है। क्या होता है,
वो पहले उसका दोस्त आया 12:30 बजे, फिर 12:30 बजे के बाद आया 1:20 पे, तो कितने मिनट बाद आया? 50 मिनट बाद। क्लियर। फिर 1:20 के बाद आया 2:30 पर, तो 2:30 पर 1:20 के बाद 2:30 पाया, तो कितने मिनट बाद? 40 30 70, 70 मिनट बाद। फिर आगे देखा, फिर कितने मिनट बाद, कितने मिनट बाद बताओ? फिर आप कहेंगे सर 30 और फिर 1 घंटा, वो 90 मिनट। तो आप अंदाजा ये लगाओगे यार, ये पहले तो मुझसे 50 मिनट बाद मिलना आया, फिर 70 मिनट बाद मिलना आ गया, फिर 90 मिनट बाद मिलना आ गया, तो आप खुद कहोगे ये अब क्या आएगा? 110 मिनट बाद मिलने, 110 मिनट बाद मिलने। 110 मिनट का मतलब यार बच्चे क्या है? 1 घंटा, 1 घंटा 50 मिनट। 1 घंटा 50 मिनट का मतलब प्यारे बच्चे, 4 में 1 घंटा जोड़ूंगा 5 बज जाएंगे, 5:50 पर। किस टाइम आएगा अगली बार? 5:50 बजे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सीरीज वाले चैप्टर की तरह। क्लियर है? आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन पढ़ते ही एकदम क्वेश्चन बन जाते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ा करो, एकदम पहले क्वेश्चन देख कर डरा मत करो, क्वेश्चन को पहले पढ़ा करो, फिर समझने का प्रयास किया करो। देवेश अपने घर से सुबह 6:40 पर निकलता है और 25 मिनट में रमेश के घर पहुंचता है। उसके बाद 15 मिनट में दोनों नाश्ता कर लेते हैं और अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें 35 मिनट लगते हैं अपने ऑफिस पहुंचने के लिए। वे रमेश के घर से कब रवाना होते हैं? इसने पूछा वे रमेश के घर से कब रवाना होते हैं, कुछ भी नहीं है। देवेश अपने घर से कब निकला? 6:40 पर बच्चे। किस टाइम निकला देवेश अपने घर से? 6:40 पर, ठीक है। और 25 मिनट में रमेश के घर पहुंचता है, 25 मिनट में पहुंचा रमेश के घर, ठीक है। उसके बाद रमेश के घर क्या करा? उसके बाद 15 मिनट में दोनों नाश्ता कर लेते हैं। वो नाश्ता करने बैठ गया देवेश रमेश के घर ही, 15 मिनट दोनों नाश्ते में लग गए। तो 5 और 5 10 का 0, 2 और 3 40 मिनट उन्हें लग गए क्या? उसके बाद 15 मिनट दोनों नाश्ता करते हैं, तो उन्हें टोटल टाइम कितना लगे? 40 मिनट। और अपने ऑफिस के लिए रवाना होते हैं बच्चे, फिर वो रवाना होते हैं अपने ऑफिस के लिए, तो 40 इसमें जोड़ दूं मैं, तो कितना हो जाएगा? 7:20। कितना हो जाएगा बच्चे? 7:20, ठीक है। कितना हो जाएगा? 7:20। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा था रमेश के घर से कब रवाना होते हैं, ठीक है। तो किस टाइम? 7:20 पर प्यारे बच्चे, ठीक है। इजी है ना क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में समय 3:45 दिखाई दे रहा है, वास्तव में घड़ी में कितने बज रहे हैं? तो प्यारे बच्चे, घड़ी के प्रतिबिंब में समय दे रखा है बच्चे, वास्तविक समय आपसे पूछा है। जब भी दर्पण में ऐसे क्वेश्चन वाले पूछे जाएं, ठीक है, जब भी दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं और वास्तविक समय पूछे या वास्तविक समय देकर दर्पण में समय पूछे, तो आपको क्या करना है? जो समय आपको दे रखा है बच्चे, क्या दे रखा है? 3:45, ठीक है। तो उसको क्या कर दो? 11:60 में से माइनस कर दो। किस में से? 11:60 में से माइनस कर दो। 60 मिनट में से 45 मिनट जाएंगे, कितने मिनट बचेंगे? 15 मिनट। प्यारे बच्चे 11 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8। 8 15। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे। एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 8 घंटे 30 मिनट का समय बताती है। एक दर्पण में देख रहे हैं तो कितना समय बता रही है? 8:30 का समय बता रही है। तो सही समय पूछा है प्यारे बच्चे, तो क्या करेंगे? 11:60 में से माइनस कर देंगे। 60 में से 30 के 30, 11 में से 8 के 3, 3 30। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:09 है तो घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ेगा? कुछ भी नहीं प्यारे बच्चे, 11:09 है। अब इसमें क्या कहा मैंने? 11:60 में से माइनस करेंगे। प्यारे जो 60 मिनट में 9 मिनट गए, कितने बचे? 51। अब 11 में से 11 के 0। प्यारे बच्चे अब आप देखेंगे तो जब भी इधर 0 बज जाए तो 0 का मतलब 12 बजे हैं, 12:51। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे।
यदि घड़ी के में वास्तविक समय इतना हो है तो दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। वास्तविक समय दे रखा, दर्पण प्रतिबिंब में समय पूछा है, कुछ भी नहीं, कितना 12:23 दिया है। अब आप कहेंगे सर ये 11:60 में से तो माइनस हो ही नहीं सकता, बताओ 11 में से 12 माइनस नहीं कर सकते। बच्चे जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए, कितना दे रखा 12:23, तो आपको क्या करना है 23:60 में से माइनस करना है। किस में से 23:60 में से माइनस करना। अगर माइनस ना हो तो किस में से माइनस करेंगे 23:60 में से माइनस करेंगे। बच्चे 60 में से 23 गए, 60 में से 23 गए, कितने बचेंगे 37। बच्चे 23 में से 12 गए, कितने बचेंगे 11। तो 11:37 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए, एक एक डाउट क्लियर हो चुका होगा। आप कभी भी आप इन क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, जब प्यारे बच्चे घड़ी तेज और धीमे होती है उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। आसान होते हैं पर आपने नहीं पढ़े होते तो आपको हार्ड लगते हैं। ठीक है, मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से आपको समझना है। देखो बच्चे, क्या दे रखा, घनश्याम की घड़ी तेज चलती है। आज दोपहर को उसकी घड़ी 12 से 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम को 7 बजे उसने पाया कि उसकी घड़ी 7:09 दर्शा रही थी, मतलब 9 मिनट आगे हो गई 7 बजे। ठीक है, बताइए कि घनश्याम की घड़ी ने कब सही समय बताया होगा। कुछ भी नहीं है। देखो, जब भी तेज और धीमी वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या दे रखा उसने, घड़ी 12 बजे 5 मिनट पीछे थी। बच्चे 12 बजे का टाइम था, ठीक है, 12 बजे का टाइम था, तो घड़ी क्या थी 5 मिनट पीछे थी। क्लियर। लेकिन शाम को 7 बजे की बात चल रही है, शाम को 7 बजे उसने पाया कि घड़ी 7:09 दर्शा रही है, मतलब 9 मिनट आगे हो गई। क्लियर है। इतना काम कर लोगे, इतना काम कर सकते हो या नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चे कुछ भी नहीं करना, पहले ये जो दे रखा है इनके बीच निकाल लो कितने घंटे का डिफरेंस है। इनके बीच कितने घंटे का डिफरेंस है। आपने सब 12 से 7 उसी दिन की बात चल रही है, दोपहर से शाम की बात हुई है, तो 7 घंटे का समय है। टोटल घंटे कितने, 7 घंटे। क्लियर, इतना कर लिया, क्वेश्चन खत्म। कैसे, सबसे पहले तो इसको ऊपर रखेंगे, सबसे पहले इसको ऊपर रखेंगे, बट्टे में इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 5 14। क्लियर है, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो यहाँ पर आएगा, जितना डिफरेंस इनमें आएगा। ठीक है, 7 का डिफरेंस है, 7 से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, कितना आ गया 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 घंटे। ठीक है, कितने 2.5 घंटे। 2.5 घंटे क्या प्यारे बच्चे, अब इसमें जोड़ देंगे। ये पहला वाला जो समय है उसमें क्या 2.5 घंटे जोड़ेंगे हम, 2.5 घंटे बाद 2.5 घंटे हमने जोड़े, तो प्यारे बच्चे 2 में मैंने 2.5 घंटे जोड़े, तो 12 में मैंने 2.5 घंटे जोड़े प्यारे बच्चे, 12 और 2 कितने हो गए, 12 में कितने 2:30 बजे। आप खुद कहेंगे सर 2:30 बजे, कब बताइए सही समय, 2:30 बजे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ पाए या नहीं। अगर नहीं समझ पाए तो ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन है, आपका एक एक डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बच्चे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्या करना है, फिर एक बार समझ लीजिए, जो टाइम दे रखा है 12 बजे का टाइम है, 5 मिनट पीछे थी। फिर आगे बढ़ेंगे, 7 बजे क्या होगी बच्चे, वो 9 मिनट आगे हो गई। इतना कर लेंगे, इतना कर लेंगे बच्चे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच देखना है कितने घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, देख लिया आपने कितने घंटे का डिफरेंस है, आप कहेंगे सर 7 घंटे का डिफरेंस है। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वाले को आगे ऊपर रखना है, इन दोनों को जोड़कर नीचे रखना है, और मल्टीप्लाई कर देनी है जो डिफरेंस आएगा घंटे का। 7 दूनी 14, 5/2 का मतलब 2.5। ठीक है, कितना 2.5 घंटे बाद, तो जो पहला वाला समय होगा उसमें जोड़ देंगे, तो 12 में 2.5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 2:30, कितना आ जाएगा 2:30। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए या नहीं बच्चे।
आगे समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का है। देखो ये क्वेश्चन बच्चे वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। एक घड़ी में बुधवार, इसमें टाइम दे रखा बच्चे। देखो बुधवार का दिया है, ठीक है। इस पेज थोड़ा कम होता है, इस पेज थोड़ी दिक्कत आती है। बुधवार की बात है प्यारे बच्चे। बुधवार बुधवार की शाम को 5:05 बज रहे थे, मतलब 5:05 हो रहे थे, जबकि सही समय जो था शाम के 5 बजे था। बच्चे तो क्या थी वो, शाम की बात चल रही पीएम। क्या थी वो, आगे थी या पीछे थी? आप कहेंगे सर 5:05 हो रहे थे और सही समय जो था शाम के 5 बजे था, तो क्या थी, 5 मिनट आगे थी। क्लियर। फिर उसके बाद ये समान रूप से पीछे हो रही है। और 2 दिनों के बाद शाम 7 बजे, 2 दिनों के बाद प्यारे बच्चे, 2 दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा? बुध के बाद बृहस्पति शुक्र, ठीक है। शुक्र 2 दिन के बाद 7 बजे की बात चल रही प्यारे बच्चे, शाम की बात चल रही है। 5 मिनट धीमे थी, 5 मिनट धीमे थी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, बिल्कुल आसान है बच्चे। इतना आपने कर लिया, बिल्कुल ठीक है। अब इसने पूछा घड़ी ने कब सही समय दिखाया होगा। कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ से सबसे पहले मैंने क्या कहा है, इन दोनों के बीच का निकाल लो कितने घंटे का डिफरेंस है। बुधवार शाम 5 बजे से शुक्रवार शाम 7 बजे तक, ठीक है। 2 दिन में, मतलब अगर यहाँ शुक्रवार 5 बजे तक मुझसे पूछता तो मैं एकदम बता पाता कितने घंटे, 48 घंटे, क्योंकि 2 दिन में कितने, एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में 48 घंटे। बट मुझसे क्या बोला, शाम के 7 बजे तक, तो कितने घंटे का डिफरेंस हो गया बच्चे, 50 घंटे का डिफरेंस। कितने घंटे का डिफरेंस, 50 घंटे का डिफरेंस हो गया। तो अब क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। सबसे पहले इसको ऊपर रखेंगे 5 में, इन दोनों को जोड़ के रखेंगे 10, मल्टीप्लाई में कितने घंटे का डिफरेंस, 50, 10×5 = 50 और 5×5 = 25 घंटे। 25 घंटे इसमें जोड़ना है बच्चे, इसमें ऊपर वाले में जोड़ेंगे 25 घंटे। अब बुध शाम 5 बजे में 25 घंटे जोड़ूंगा प्यारे बच्चे। अगर 24 अगर मैं जोड़ता तो प्यारे बच्चे गुरुवार, मतलब बृहस्पतिवार, गुरुवार 5 बज जाता, ठीक है। अगर 24 जोड़ता तब मुझे जोड़ने कितने, 25, तो गुरुवार शाम 6 बज जाएंगे। गुरुवार शाम 6 बजे, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुवार शाम 6 बजे। समझ पा रहे हैं आप या नहीं समझ पा रहे प्यारे बच्चे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अभी 2 से 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर अब भी समझ नहीं आया तो विश्वास रखिए ये आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे अगर आप सभी क्वेश्चन आज कर लेंगे तो। नेक्स्ट प्यारे बच्चे मैं आपको कराने वाला हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसको देखेंगे, एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी। कुछ भी नहीं, रविवार की बात चल रही प्यारे बच्चे, रविवार सुबह 8 बजे, 8 बजे की बात है, 8 बजे की बात है, 5 मिनट पीछे थी। यदि यह मंगलवार सुबह 8 बजे, मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे है, तब इसने सही समय कब दिखाया होगा। कुछ भी नहीं प्यारे बच्चे, रविवार से मंगलवार तक 8 AM से 8 AM तक प्यारे बच्चे, ठीक है। कितने इनका, 2 दिन हो गए। एक दिन में कितना, 24 घंटे, 2 दिन में 48 घंटे का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस प्यारे बच्चे, 48 घंटे का। तो बच्चे क्या करेंगे, आप कहेंगे सर सबसे पहले इसको ऊपर रखना है 5, इन दोनों को फिर जोड़ना है, 7×5 = 12, और मल्टीप्लाई में कितने घंटे का डिफरेंस है वो करना है 48, 12×4 = 48 और 5×4 = 20 घंटे। कितना, 20 घंटे प्यारे बच्चे इसमें जोड़ने हैं, 20 घंटे जोड़ने हैं इसमें, ऊपर वाले में 20 घंटे जोड़ने हैं। हमेशा ऊपर वाले को लेके चलना, हमेशा इसको ऊपर रखना है, ठीक है, और इसमें जोड़ना है जो ऊपर दिया हो। अब रविवार सुबह 8 बजे मुझे 20 घंटे जोड़ने हैं, तो मुझे बताओ अगर 24 घंटे जोड़ने होते, अगर मैं 24 जोड़ता तो मेरा क्या आ जाता, सोमवार 8 बज जाते सुबह के, सोमवार
सुबह के 8 बजे जाते। ठीक है प्यारे बच्चे, पर मुझे जोड़ने कितने हैं, 20 जोड़ने हैं, तो 4 इसमें से माइनस कर दो। सोमवार सुबह 4 बजेंगे, क्या बजेंगे, सोमवार सुबह 4 बजे उसने क्या सही समय दिखाया होगा, कब, सोमवार 4 AM। प्यारे बच्चे क्लियर है, क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ आपसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चे शेयर किया करो। देखो इतना कम स्पेस होता है, बहुत मुश्किल होता है समझाना इतने कम स्पेस में। ठीक है, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से बच्चे को समझा पाऊँ जिससे डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो इतने अच्छे तरीके से आपको समझा पाता, क्योंकि एक क्वेश्चन के कई कई सारे मेथड होते हैं। ठीक है, तो बस अभी आप इससे काम चलाइए और मैं आपको बेस्ट तरीका देने का प्रयास करता हूँ। क्लियर बच्चे, समझ आए या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। देखो स्पेस कम होता है, अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा होता और बहुत डिटेल में बड़ा बड़ा करके हमको बहुत अच्छे से समझा पाता कैसे कैसे कितने घंटे कहाँ तक हुए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 10, रविवार की बात है प्यारे बच्चे, रविवार। ठीक है, कितना, 10 AM। AM का मतलब पता है ना तुमको, सब जानते हैं AM PM। 9 मिनट पीछे थी। यदि यह सोमवार रात 10 बजे, सोमवार, ध्यान करना रात की बात चल रही है, सोमवार रात 10 बजे 3 मिनट आगे है, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, बस यहां तक देखो कितने घंटे का डिफरेंस है। अब अगर रविवार 10 AM से सोमवार 10 AM तक कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। फिर सोमवार 10 AM से फिर 10 PM तक जाना, 12 घंटे वो हो गए। तो कितने घंटे का डिफरेंस हो गया, 36 घंटे का डिफरेंस आ गया प्यारे बच्चे। कितने, 36 घंटे। कुछ भी नहीं, आप कहेंगे सर इसको ऊपर रखूंगा 9 बटे, सर इसको जोड़ूंगा 12, सर गुणा करूंगा, जो घंटे का डिफरेंस आया 36, 12 तिया 36 और 9 तिया 27, कितना, 27 घंटे। अब 27 का क्या करना है बच्चे, इसमें जोड़ना है 27 को। अब देखो कैसे जोड़ेंगे, 24 24 करके जोड़ा करो, 24 जोड़ना है। रविवार 10 AM में अगर मैं 24 घंटे जोड़ता हूँ बच्चे, 24 घंटे अगर जोड़ता हूँ तो क्या आ जाएगा, सोमवार सोमवार कितना, 10 AM आ जाएगा। क्लियर है, अगर 24 जोड़ता तो, पर जोड़ने कितने, 27 जोड़ने हैं, मतलब अभी 3 घंटे और जोड़ने हैं बच्चे। 3 घंटे और इसमें जोड़ो, 10 में 3 घंटे जोड़ूंगा तो 1 बच जाएगा। सोमवार 1 PM, सोमवार 1 PM सही समय दिखाया होगा घड़ी ने। क्लियर है, समझ पा रहे हो, बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चे। अगर समझ पाए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करेंगे। अब बच्चे आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। ठीक है, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इस तरीके से इसने डॉट डॉट लगाया है। 12 बजे 12 बार बजती है, तो 2 दिन में घड़ी कितनी बार बजेगी। बच्चे आपके घर भी होगी घड़ी बजने वाली, लगभग बहुत के घर होती है। जब जैसे 2 बज जाते 2 बार बोलती है, 3 बज जाते 3 बार बोलती है, 4 बज जाते 4 बार बोलती है। ये आप सभी के घर में प्यारे बच्चे होगी। क्लियर है, तो इसने बोला है 2 दिन में घड़ी कितनी बार बजेगी, 2 दिन में घड़ी कितनी बार बजेगी। तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि 12 के बाद दोबारा बजनी शुरू हो जाती है, 12 बजे तक बजती है, 1 बजे बज गई एक बार, 2 बजे 2 बार बज गई, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार 12 बजे 12 बार बज गई, फिर 1 से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमें 12 बजे तक देखना है 12 घंटे में कितनी बार बजेगी। हमें क्या देखना है, 12 घंटे में कितनी बार बजेगी प्यारे बच्चे। सबसे पहले अगर आपसे पूछ लेता, मान लो ये ना पूछ के, इसको अभी छोड़ दो, यहां पर पहले करो ऑप्शन, अभी ध्यान मत देना। अभी मैं कहता हूं 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, 12 घंटे में कितनी बार बजेगी। ठीक है, बता दोगे, आपको सर बिल्कुल बता देंगे। सबसे पहले बेसिक देखो इसका, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12। एक घड़ी जो होगी 1 बजा तो 1 बार बज गई, ठीक है। 2 बजा तो 2 बार बज गई, 3 बजे तो 3 बार बज गई, 4 बजे तो 4 बार बज गई, 5 बजे तो 5 बार बज गई, 6 बजे तो 6 बार बज गई, 7 बजे 7 बार बज गई, 8 बजे 8 बार बज गई, 9 बजे 9 बार बज गई, 10 बजे 10 बार बज गई, 11 बजे 11 बार बज गई, 12 बजे 12 बार बज गई। तो टोटल कितनी बार बज गई, इनको सबको जोड़ दो, इनको सबको जोड़ दो प्यारे बच्चे। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा होगा, कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर जोड़ना तो बिल्कुल आसान है, या जोड़ने से अच्छा मैं क्या करूँगा, जब भी कोई 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक है, ये है 12 तक। तो n प्राकृतिक संख्या का जो क्या होता है, n+1/2 होता है। n कितना है 12, 12 तक जाना है, गुणा n+1 मतलब n का मान 12 है, 12 और 1 13 बटे 2, 2 छंग 12 और 13 छंग 78। 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, 78 बार बजेगी। 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, 78 बार बजेगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है। चाहो तो आप इनको जोड़ लो, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, इनको सबको जोड़ोगे तब भी कितना आएगा, 78 आएगा। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछता 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो आप कहते 78 बार बजेगी। कितनी, 78 बार बजेगी। बच्चे अगर मैं कह देता एक दिन में कितनी बार बजेगी, एक दिन में कितनी बार बजेगी, तो आप कहते सर एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 12 घंटे में 78 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 15, 156 बार। कितनी, 156 बार। क्या पूछता वो ही लेता एक दिन में कितनी बार बजेगी या 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। क्लियर है बच्चे, बिल्कुल क्लियर है। अब बच्चे हमसे क्या पूछा है, 2 दिन में कितनी बार बजेगी। एक दिन में कितनी बार बज रही है, 156 बार। तो 2 दिन में कितनी बार बजेगी, 2 दिन में प्यारे बच्चे 6 दूनी 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकन 2 और 1 3, 312। कितनी बार बजेगी, 312 बार बजेगी प्यारे बच्चे, ठीक है, 312 बार बजेगी। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, 78 बार, ठीक है। बस आपको ये याद रखना, फिर आपसे कुछ भी पूछ ले फिर आप बता दोगे। एक घंटे में, एक दिन में आपसे पूछेगा 24 घंटे होते हैं प्यारे बच्चे, जब 12 घंटे में 78 बार, तो 24 घंटे में कितनी, 78 दूनी 156। क्लियर है, बता पाओगे या नहीं, बिल्कुल आसान है बच्चे, बहुत आसानी से बता पाओगे, ठीक है। जब आपको एक दिन में पता है कितनी बार बजेगी, तो 2 दिन में पूछे, 3 दिन में पूछे, 4 दिन में पूछे, मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। क्लियर है, आगे देखेंगे। आधी छुट्टी मध्यांतर के बाद, मतलब आधी छुट्टी के बाद एक विद्यालय 1 बजे से, एक विद्यालय 1 बजे से 3:52 बजे अपराह्न, मतलब अपराह्न होता दोपहर के बाद का समय, मतलब PM, ठीक है, 3:52 तक खुलता है। इस अवधि में 4 पीरियड लगे थे। प्रत्येक पीरियड के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में 4 मिनट की छूट दी जाती है। बताइए कि प्रत्येक पीरियड में कितने मिनट, प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का था, कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से कर लेंगे। कहाँ तक बताना है, 1 बजे से 3:52 तक। मुझे टोटल टाइम बता दो कितने मिनट है, मिनट में बताओ। 1 बजे से 3:52 तक मुझे टोटल टाइम बता दो। आप कहेंगे सर 2 घंटे तो हो गए, 2 घंटे, क्योंकि 1 बजे से 2 बजे तक 1 घंटा, 2 से 3 बजे तक 2 घंटे। 2 घंटे में कितने मिनट, 2 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। 60 मिनट 120, सर कह रहे हाँ सर सही कह रहे हो, 120 मिनट। बच्चे कितने, 120 मिनट। और फिर 52 मिनट ये भी तो हैं, 52 मिनट बच्चे ये हैं, तो कितने हैं, 172 मिनट। कितना, 172 मिनट। क्लियर है, कितने मिनट का डिफरेंस है, 172 मिनट का डिफरेंस है। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में 4 मिनट की छूट दी जाती है। कितने पीरियड लगते हैं, 4 पीरियड। मान लो पहला पीरियड लगा, जाओ क्लास में, फिर दूसरा पीरियड लगा, ठीक है, फिर तीसरा पीरियड लगा, फिर चौथा पीरियड लगा। क्लियर है, 4 पीरियड लग गए।
पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड। अब इसने बोला है एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में 4 मिनट की छूट दी जाती है। पहला पीरियड लगा, शिक्षक यहाँ तक गया, ठीक है, 4 मिनट की छूट दी गई। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 मिनट की छूट दी गई। फिर 4 मिनट की छूट यहाँ दी गई, फिर तो खत्म, ठीक है। तो कितने मिनट की छूट दी गई? टोटल 12 मिनट की छूट दी गई। 12 मिनट की छूट इसमें दी गई, तो मैं इसमें निकाल दूं क्योंकि पीरियड में थोड़ी काउंट हो गई है, ये तो छूट दी है कि पानी वानी पी लो बच्चों। अब 172 में से अगर मैं 12 निकालता हूँ कितना बचे? 160। तो पढ़ाई जो है वो कितने मिनट हुई? 160 मिनट हुई। अब 160 मिनट हुई तो एक पीरियड कितने समय का होगा? क्योंकि 4 पीरियड लगे तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 चौक 16, 40 मिनट का एक पीरियड होगा। कितने मिनट का? 40 मिनट का एक पीरियड होगा प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे आपसे रिक्वेस्ट बस यही है, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। जितना हो सके शेयर जरूर करना, क्योंकि आप सभी को पता है कितनी मेहनत लगती है। जब आप लोग साथ नहीं देते तो फिर मेरा भी मन नहीं होता कि आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊँ, ठीक है। बट क्योंकि बहुत बच्चे मेरे ऊपर डिपेंड है तो इस वजह से सिलेबस कंप्लीट कराना पड़ता है। अभी आपकी जीएस और रह रही है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जीके आपकी जल्दी शुरू कर दूँ, और आपसे वादा करता हूँ आपके एग्जाम से पहले पहले मैं आपको जीएस करा दूंगा। जितना भी करा रहा हूँ, रीजनिंग और मैथ्स अच्छे से तैयार करिए, और हिंदी भी बहुत जल्द, हिंदी तो अगर तब भी शुरू करूंगा तब भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि जितने चैप्टर भी करा दिए प्लेलिस्ट हमको मिल जाएगी, उनको कंप्लीट रखिए। बिल्कुल हिंदी अगर आप नहीं पढ़ोगे, जब मैं पढ़ाना शुरू करूँ तब से ही पढ़ोगे, तब भी आप हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर लेकर आने वाले हैं। क्लियर है? अब बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसको देखो, देखते ही आप बनाओ, कैसे बनाएंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है इसको बनाना, तो कैसे बच्चे? देखो, एक घड़ी आधी रात से, आधी रात मतलब 12 बजे से, एक घड़ी आधी रात से 12 बजे से, ठीक है। पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट, और इसी तरह लेट हो जाती है। बताइए कि 6 घंटे के बाद घड़ी में कितना समय होगा? कहाँ तक बताना? 6 तक। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। बताइए कि 6 घंटे बाद घड़ी में कितना समय होगा? प्यारे बच्चे, पहले घंटे के अंत में 5 मिनट लेट हो रही है, दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट, इसी तरह लेट होती है प्यारे बच्चे। तो आपको दिख रहा है रीजनिंग है, पहले 5, फिर 10, फिर 15, आगे 20 मिनट लेट, फिर 25, फिर 25, 30 मिनट लेट। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। टोटल पूछूं कितनी लेट, तो इनको आप सबको जोड़ोगे, कितना हो गया? 15, 15 मिनट 30, 30 और 20 50, ठीक है। टोटल आप जोड़ रहे होंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? 105। 105 मिनट लेट हो गई। 105 मिनट का मतलब प्यारे बच्चे आप कह सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट में कितना होता है? 1 घंटा। 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट लेट हो गई। कितना? 1 घंटा 45 मिनट। बच्चे तो इसने बोला बताइए कि 6 घंटे बाद घड़ी में कितना समय होगा? प्यारे बच्चे, इसमें से मैं 6 बजे में से क्या करूँगा? 1 घंटा 45 मिनट माइनस करूँगा। प्यारे बच्चे, 1 घंटा अगर माइनस करता तो कितने बच जाते? 5। अब मुझे 45 मिनट और माइनस करने, तो कितना समय होगा? कितना समय होगा? 4:15 का समय होगा बच्चे। कितना समय होगा? 4:15। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपसे कहता हूँ थोड़ा क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया करो। क्वेश्चन देख के आप डरा मत करो कि यार पता नहीं कैसे होगा, एक बार कोशिश तो किया करो क्वेश्चन सोल्व करने की, ठीक है। और आपको क्या करना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपको पीडीएफ वगैरह वगैरह सब वहीं पर मिलने वाला, और क्लासेस जो भी होंगी वो वहाँ पर मिल जाएंगी। और मैंने आपको व्हाट्सअप पर एक चैनल बनाया है, व्हाट्सअप चैनल, ठीक है। एक तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नीचे आप जाएंगे तो उसमें व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर मुझको मैसेज करना है, ठीक है। और व्हाट्सअप चैनल
मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, जब आप मुझको मैसेज करेंगे तो आपको उसको जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जब मैं बैच शुरू करूंगा, नया हो सकता है कुछ भी मैं शुरू करूँ एसएससी जीडी का या कुछ भी, तो वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो एएलपी में पूछा हुआ, आसान है बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन भी अगर नहीं बनाओगे तो दिक्कत आ जाएगी आपको। श्रमिक ने 2, 39, 40 क्या दिया? ये घंटा होता है प्यारे बच्चे, मिनट, और ये सेकंड। बच्चे एक बल्ब को स्विच ऑन किया और उसी दिन इसको 12:30 34 बंद कर दिया। बल्ब कितने समय तक जलता रहा? तो कुछ भी नहीं है, इतना तो आप सभी जानते हैं। बल्ब कितने समय तक जलता रहा? बच्चे इसमें से क्या करेंगे? 12, 30 और 34 में से किसको माइनस करेंगे? 2, 39 और 40, इसको माइनस करना है। ठीक है बच्चे, कुछ जल्दबाजी में एकदम लगा कर आ जाएंगे। हटो, यहाँ देखा 2, यहाँ 12 देखा, अंतर 10, लगा दो एकदम। बच्चे गलत कर जाओगे, ठीक से क्वेश्चन को पढ़ लिया करो क्या बोला है। अब यहाँ मैं देखता हूँ, ये क्या है? सेकंड है, ये क्या है? मिनट है, और ये क्या घंटे हैं। अब इसमें से 34 में 40 नहीं जा सकती, तो ये क्या है? मिनट है, 30 मिनट है। अगर 30 मिनट में मैं 1 मिनट यहाँ को ले लेता हूँ, 1 मिनट में कितने होते हैं? कितने सेकंड? 60 सेकंड। और 34 सेकंड ये हैं, कितने हो जाएंगे? 94 सेकंड हो जाएंगे। 94 में से अब मैं क्या घटाऊंगा? 94 सेकंड में 40 सेकंड में घटाऊंगा। बच्चे कितना बच जाएगा? 94 सेकंड में से बच्चे मैं क्या घटाऊंगा? 40 घटाऊंगा, तो कितना बच जाएगा? 54 बच जाएगा। 54 सेकंड आना, आप अब देखते ही लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आगे सोल्व भी ना करो तब, आगे भी सोल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कितने बचे? 29 मिनट बचे। 29 मिनट है, 39 मिनट नहीं घट सकते, तो यहाँ से ले लो 1 घंटा। 1 घंटे में कितने? यहाँ पे क्या बचे? 29 मिनट। 1 घंटा यहाँ से लिया, यहाँ कितने बचे? 11 घंटे बचे। यहाँ से एक यहाँ को लिया था, 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 60 और 20 89 मिनट हो गई। 89 हो गया। अब ये 89 में से 39 गई, 9 में से 9 गया 0, 8 में 3 गए 5। ठीक है, यहाँ 11 में से 2 गए 9, 9, 50, 54। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये। अब देखो यहाँ पर इतने इजी क्वेश्चन को समझाने में इतना स्पेस भी नहीं बच पा रहा कि मैं आपको और डिटेल में समझा पाऊँ और अच्छे से। ठीक है, खिचड़ी सी बन जाती है एक तरीके से। क्लियर है? आगे चलें प्यारे बच्चे, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो आसान है, इसको क्वेश्चन आप बना लोगे वैसे देखते ही। यदि हम घड़ी के डायल पर दर्शाए गए 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करके बदल दें, तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा? प्यारे बच्चे, इसने बोला 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से। 1 से 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, आप लिखना चाहो 24 तक, इसने बोला। ठीक है, अक्षरों से सी से प्रारंभ करके बदल दें। कहाँ से सी से प्रारंभ करना है? तो सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। तो इसने ये तो बोला 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा, तो 16 बजे का समय प्यारे बच्चे आर दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी था, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह काफ़ी आसान है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? यदि घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा, नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाए और इसी तरह अन्य अंकों को भी बदल दिया जाए, तो जब समय 21 होता है, घंटे की सुई किस अक्षर पर होगी? कुछ भी नहीं प्यारे बच्चे। 21 का मतलब क्या होता है? जब समय 21 होता है तो 21 का मतलब कितने बज रहे होंगे? 9 प्यारे बच्चे। ठीक है,
क्योंकि आपने देखा होगा समय आपको देखना आता होगा। तो मान लो 13 का मतलब क्या होता है, 1 बज रहा है, ठीक है, 13 का मतलब 1 बज रहा है, मतलब 12 से जितना ज़्यादा उतना बजते हैं। मान लो अगर 14 बज रहे हैं तो 14 का मतलब 2 बज रहे हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा उतने बज रहे हैं। क्लियर। अगर ये कह रहा है 21 बज रहे हैं, 21 मतलब प्यारे बच्चे 12 से कितने ज़्यादा, 9 ज़्यादा, तो कितने बज रहे हैं, कह सकता हूँ 9 बज रहे हैं। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, एक को m द्वारा, एक को m द्वारा, दो को n द्वारा, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। एक को m द्वारा, n o p q r s t u, तो 21 का मतलब 9, 9 मतलब u को 21 होता है तो घंटे की सुई किस अक्षर पर होगी बच्चे, u पर होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं, कुछ बच्चे इनको लेकर बहुत परेशान रहते हैं, सर हमसे क्वेश्चन नहीं बनते, ये कैसे करेंगे। बच्चे डायरेक्ट, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, वरना इनको कराने के मेरे पास घड़ी बनाकर भी मैं इनको करा सकता हूँ। 5-6 तरीके होते हैं, बट अभी मैं आपको एक ही तरीका बताने का प्रयास करूंगा, आप उसी तरीकों को अच्छे से सीख लीजिए, आप क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। कभी मुझे मौका मिला तो और डिटेल में आपको घड़ी पढ़ा पाऊंगा। क्लियर। अब यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन का तरीका टाइप हमने देख लिया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो आपको क्या है, पहले प्रतियुक्त समय लिख लेना है, 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5, ठीक है। थोड़ा दूर दूर लिख लो, 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 प्यारे बच्चे, ठीक है। अब बच्चे 12 से लिखेंगे, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना कर लेना आपको, इतना काम कर लिया आपने। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कितना समय हो रहा है, 4:50 बजे जैसा समय दिखाई देता है। तो यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में देखना, ऊपर वाली लाइन में 4 कहाँ पर है, घंटे वाली सुई 4 पर है। 4 का मतलब क्या मानना आपको, 10, 4 का मतलब 10, ठीक है, 10। क्लियर। मिनट वाली सुई 50, मिनट वाली सुई 50 पर कब होती है, किस पर होती है मिनट वाली सुई, जब 50 हो रहे होते हैं, 50 मिनट, किस पर होती है, आप कहेंगे, आप कहेंगे सर वो होती है किस पर, 10 पर। जब 50 मिनट हो रहे हैं तो मिनट वाली सुई होती है 10 पर। 10 का मतलब मिनट वाली सुई किस में चेंज होती है, 4 में चेंज होती है। जब मिनट वाली सुई 4 पर होगी तो कितने मिनट हो रहे होते हैं, 20 मिनट। तो प्यारे बच्चे क्या आ गया, 10-20 आ गया। जो ये वाला समय आएगा, जो प्यारे बच्चे ये समय आए, उसको क्या करना है, किस में से माइनस करना है, 11:60 में से माइनस करना है, क्योंकि मुझे वास्तविक समय बताना है। 11:60 में से माइनस करेंगे बच्चे, 60 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे, 40। 11 में से 10 जाएंगे, 1:40। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल यही है, आप बना पाएंगे बहुत। आप देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5, फिर 12 शुरू करेंगे, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, प्यारे बच्चे इतना कर लेंगे, ठीक है, इतना कर लिया, बिल्कुल ठीक है। अब ये टाइम देखें, 9:50, घंटे वाली सुई जब 9 पर होगी तो 9 को हमने क्या मान लेना, 3, 9 का मतलब 3, ठीक है। और जब मिनट वाली सुई 50 का मतलब 50 पे कब होती है मिनट वाली सुई, जब 10 पर होती है। 10 का मतलब मिनट वाली सुई 4 में चेंज होनी है, ठीक है। 4 का मतलब 20, 3 20, इसको किस में चेंज माइनस करेंगे, 11:60 में से माइनस कर देंगे। बच्चे कितना आ जाएगा, 8:40, क्या जाएगा, 8:40। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी बिल्कुल देखते ही हम बना देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्यारे बच्चे, इतना कर लिया आपके सर, बिल्कुल कर लिया। अब क्या करना आपको, 4 15, क्या दे रखा है 4 15, एसएससी एमटीएस में आया, कभी सोचो एसएससी में नहीं पूछे थे बच्चे, सभी में कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर। अब घंटे वाली सुई 4 का मतलब किस में चेंज होनी है, 4 का मतलब 10 में चेंज होनी, तो घंटे वाली सुई 4 पर है, फिर 10 में, तो 10 बच जाएंगे 10। मिनट वाली सुई 15, मिनट वाली सुई 15 का मतलब 15 कब मिनट हो रहे होते हैं, जब मिनट वाली सुई कहाँ पर होती है, मिनट वाली सुई किस पर होती है, आप कहेंगे सर मिनट वाली सुई होती है किस पर, 3 पर, तो 3 किस में चेंज, 9 में। जब मिनट वाली सुई 9 पर पहुंचेगी तो कितने मिनट हो जाएंगे, 45 मिनट। क्लियर है। किस में से माइनस करना है, 11 60 में से माइनस करना है, क्योंकि वास्तविक समय निकालना है। 60 में से 45 15, 11 में 10 1 15, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे कर पाएंगे, आसान है, कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, अब इसको देखते जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, बट स्पेस ना होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आती है समझाने में, इसलिए मैं आपको इस तरीके से लिख कर लेकर आया हूँ, ठीक है बच्चे। कोण, ठीक है, एंगल, यहाँ पे देखेंगे जब 0 डिग्री का एंगल, ठीक है, 0 डिग्री का, 90 डिग्री का और 180 डिग्री का, ठीक है। अब 0 डिग्री का मतलब समान दिशा या समपाती, 90 डिग्री का मतलब समकोण, और विपरीत दिशा का मतलब 180 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है घड़ी की सुइयां 1 घंटे में कितनी बार समपाती होंगी या समान दिशा में होंगी, तो 1 बार। 12 घंटे में पूछेगा 11 बार, और 24 घंटे में पूछेगा 22 बार। क्लियर है। यही कंडीशन प्यारे बच्चे विपरीत में रहनी है। 1 घंटे में कितनी बार विपरीत दिशा में, 1 बार। 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, ठीक है बच्चे। अगर कभी मौका मिला डिटेल, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता कि 12 बार 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं है प्यारे बच्चे। अभी आप इतना ही डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि अगर मुझे टाइम मिला, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर इतने डिटेल नहीं समझा सकता था, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, उसके लिए प्यारे बच्चों ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। तो टेंशन आप बिल्कुल ना लें, आपको और डिटेल में अगर मुझे मौका मिला तो ज़रूर बताऊंगा, और इस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चे, कभी आपने ज़िंदगी में रीजनिंग नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। अभी मेरा आपने 50% ही मुझसे रीजनिंग सीखी हो, फिर भी आप हर एग्जाम में अपना 100% देते होगे, तो फुल में से फुल मार्क्स रीजनिंग में कर रहे होगे। क्लियर है। अब बच्चे यहाँ से अगर पूछ ले समकोण, तो 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। क्लियर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, इसे बना के रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछाएगा वो देख लो। देखो, एक दिन में कितनी बार किसी घड़ी की सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगी, एक दिन में कितनी बार बच्चे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे में कितना बताया अभी विपरीत दिशा में, 24 घंटे में, 24 घंटे में विपरीत दिशा में पूछेगा 22 बार, या पूछ ले एक ही दिशा में संपादी तब भी 22 बार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर बच्चे, डायरेक्ट पूछेगा 22, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे इस तरीके से पूछ सकता है, सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलते हुए एक घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई कितनी बार समकोणों पर स्थित होगी। बच्चे समकोण पर पूछ लिया, तो आपको पता है 10 बजे से सुबह 10 बजे से 10 AM से रात्रि 10 बजे तक 10 PM तक कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। कितने घंटे, 12 घंटे। समकोण पूछा, 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है, 22 बार। कितनी बार, 22 बार। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर दिखाया आपको, समकोण 1 घंटे में 2 बार,
12 घंटे में कितना 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आगे बच्चे एक क्वेश्चन और आपको मिल जाएगा, ये कर चुके हैं हम। नेक्स्ट प्यारे बच्चे आपसे इस तरीके से पूछ सकता है, एक सप्ताह में एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितनी बार एक दूसरे के साथ समकोण पर होती हैं? एक सप्ताह में प्यारे बच्चे पूछा है, कुछ भी नहीं है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक दिन में कितने? 24 घंटे। एक दिन में कितनी बार समकोण पर होंगी एक दूसरे के साथ? एक दिन में आप कहेंगे सर एक दिन में कितनी बार होती हैं? अभी बताया ऊपर देखो, 24 घंटे में कितनी बार? 24 घंटे में बताओ, एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। 24 घंटे में 44 बार, 24 घंटे में 44 बार। ठीक है, तो अब इसको करो। एक दिन में बताओ 24 घंटे में कितना? एक दिन में 44 बार। ठीक है, तो कितना एक सप्ताह में बताना, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7 से कर देंगे। 7 चौक 28, 7 चौक 28 तो 30, 308। कितना हो जाएगा? 308 प्यारे बच्चे, 308 बार। कितने? 308 बार। क्या आप समझ पा रहे हो? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो बच्चे ये घड़ी के कॉन्सेप्ट थे और यहाँ पर हमारी घड़ी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आप कभी भी घड़ी चैप्टर से क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो बच्चे आपको कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को सबसे पहले लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को जहाँ भी आप प्यारे बच्चे शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर जहाँ लगा सकते हैं, वीडियो को प्यारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको और डिटेल में पढ़ा पाऊँ। ठीक है, अपना 100% और दे पाऊँ, क्योंकि कुछ परसेंट नहीं दे पाता प्यारे बच्चे, क्योंकि मैं इस पे स्क्रीन पर पढ़ाना मुश्किल होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।